हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अब क्लास 9th का हम यहाँ पर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 9th में आपका केमिस्ट्री का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो भी बच्चे हायर क्लासेस के अंदर है, अगर उन्हें भी अपना बेसिक्स कवर अप करना हो तो वो भी इन क्लासेस को ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स के बेसिस पर आपका आगे का 11th 12th या आगे की जो भी क्लासेस रहती हैं उनके टॉपिक्स बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्लास 9 का हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम बेसिकली यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें स्पेस है, जिसमें मास है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है मैटर की। यूनिवर्स का वो हिस्सा जहाँ पर क्या होता है, स्पेस होती है, जहाँ पर मास होता है, उसको हम कहते हैं मैटर। तो बेसिकली मैटर की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? मैटर की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। इसके बाद में हम बात करते हैं मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर। देख लो डेफिनेशन। मैटर इज एनीथिंग, ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट occupies space and has mass is called matter, है ना, क्लियर। इसके अलावा एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किससे मिलके बने होते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली small indivisible particles which is called atoms। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी मैटर होता है, पूरे स्पेस का वो हिस्सा जिसके अंदर स्पेस होता है, जिसमें मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। इसके अलावा मैटर जो होगा, कोई सा भी मैटर अगर होगा तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? उन स्मॉल लिटिल छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है एटम्स। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल नहीं, अभी ये स्टेटमेंट आपका गलत हो चुका है। देखिए, पहले ऐसा बोला जाता था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप इसको इंडिविजिबल नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी तो उसमें बोला गया था कि मैटर जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है। लेकिन जब बाद में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो उसमें क्या बोला गया कि जो मैटर होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल डिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है। मतलब एटम कैन बी डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें वो डिवाइड हो जाता है। सो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब आप इनडिविजिबल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो कोई भी मैटर होगा वो मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स, क्लियर। तो जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं एटम्स, क्लियर। तो एटम्स क्या है? एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जैसे एक चौक का टुकड़ा अगर हम ले लें,
उस चॉक के टुकड़े का आप सबसे छोटा पार्टिकल निकालें। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर आप निकालेंगे, सबसे छोटा हिस्सा अगर आप निकालते हैं, तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो उसका एटम होगा, क्योंकि वो जो पूरा चॉक है वो उन छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल से मिलाने से बना हुआ है। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। एटम सबसे छोटा हिस्सा होता है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। सो आपको मैटर ये याद रखना है, हर चीज़ कोई सी भी हम बात करें, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, गैस हो गई, या कोई भी लिक्विड हो गया, पूरे यूनिवर्स की हर चीज़ क्या है, मैटर है। और मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं जिनको हम एटम्स कह रहे हैं। मतलब हम बहुत सारे एटम्स को जब कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, बहुत सारे एटम्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा मैटर। क्लियर। अब मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो मैटर को हम बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है इसका फिज़िकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मैटर के फिज़िकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो फिज़िकल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आप 3 स्टेट जानते हैं। फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आप 3 स्टेट जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों फिज़िकल क्लासिफिकेशन की स्टेट्स हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, वहाँ पर मेरा नाम टाइप करें तो आपको मेरी सारी वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ।